भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने औरंगजेब जी ऐसा जिक्र किया था, जिस पर बुल्ढाना विधायक संजय गायकवाड़ ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य के विभिन्न दलों के नेता औरंगजेब के प्रति इतना सम्मान क्यों रखते हैं। विधायक संजय गायकवाड़ ने चंद्रशेखर बावनकुले पर चुटकी लेते हुए कहा कि हमारे महापुरुषों के बारे में कुछ लोग अपशब्द कहते हैं, लेकिन हत्या करने वालों के प्रति स्नेह दिखाया जाता है। मला खरोखर या महाराष्ट्राचं दुर्दैव असं वाटतं, की या राज्यातल्या वेगवेगळ्या पक्षाचे लोक औरंगजेबावर एवढा त्याचा पुळका का या लोकांना येतो? ज्या औरंगजेबाने स्वतःचा बाप शहाजहानला जेलमध्ये घातलं, सगळ्या मोठ्या भावाची मान कापून त्याने औरंगजेबाला भेट दिली, स्वतःचे 6 भाऊ त्याने कापून मारून टाकले, जो एक कुरकर्मा म्हणून समोर या ठिकाणी आला, मुघल सत्ता त्याची होती. ज्या संभाजी राजांना त्यांनी हलाल करून त्यांचे शरीराचे तुकडे त्या ठिकाणी केले, अशा लोकांना इतकं सन्मानजनक का यांचे काय ते सोयरे होते, का यांचे कोणी बापजादे होते, का यांचं कोणी लागत होते, कशाबद्दल एवढी आपुलकी? हा, आपल्या महापुरुषांबद्दल काय वेगळं बोलायचं आणि ज्यांनी स्वतःचे बाप भाऊ मारले त्यांच्याबद्दल यांचं प्रेम होतं येतं. ही काय संस्कृती कडे आपले लोक चाललेत हेच कळत नाही. आता मला असं वाटतं की त्यांना अमित शहाजी, नरेंद्र मोदीजी, देवेंद्रजी बोलायची सवय असल्यामुळे एखाद्या वेळेला होऊ शकतं जी शब्द लावताना। चित्रा वाघ ने उर्फी जावेद के कपड़ों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रूपाली चाकणकर पर हमला बोला था। उसके बाद राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस बुल्ढाना जिलाध्यक्ष अनुजा सावले ने रूपाली चाकणकर का बचाव करते हुए सवाल किया कि चित्रा वाघ ने कंगना रनावत, केतकी चितले और अमृता फडणवीस के कपड़ों पर बात क्यों नहीं की। प्रथमतः मी असं सांगू इच्छिते की राज्य महिला आयोगाचं काम, न्यायदानाचं काम रुपालीताईंच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रभर अतिशय चांगल्या पद्धतीने सुरू आहे, सगळ्यांनाच माहिती आहे। दुसरी गोष्ट, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य संविधानात जे दिलं आहे त्या विषयावरही मी येते की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यानुसारही उर्फी जावेद त्याच्यामध्ये वेशभूषा सुद्धा हा विषय येतो। परंतु चित्राताईंना जर ऑब्जेक्शन असेल या वेशभूषेबद्दल किंवा हे जे परिधान करते, प्रेझेंट करते त्याबद्दल, तर मला असं वाटतं की कंगना राणावत यांची वेशभूषा किंवा आपण सकाळपासून जे मीडियावरती बघतोय वेगवेगळे त्यांचे छायाचित्र प्रदर्शित होत आहेत, कंगना राणावत असो, त्याचबरोबर केतकी चितळे असो, त्यानंतर अमृता फडणवीस यांचेही आपण बरेच छायाचित्र बघितले, तर मग हे या विषयावरती ह्यांच्या पोशाखाविषयीवरती चित्राताईंनी एकही टिप्पणी केलेली नाहीये। तर मग हे असं जातीय धर्मीय ध्रुवीकरण म्हणजे उर्फी ही जी आहे ती मुस्लिम असल्यामुळे जर जातीय ध्रुवीकरण हा उद्देश असेल तर हा अतिशय चुकीचा आहे चित्रताईंचा, असं मला वाटतं। मूर्तिजापुर तहसील के माना थाना अंतर्गत मौजे ब्राह्मी खुर्द में रेती चोरी की गोपनीय सूचना मिलने के बाद पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई की, जिसमें 2 ट्रैक्टर खनिज चोरी करते पकड़े गए। जब्त दोनों ट्रैक्टरों को माना थाने ले जाया गया है। जब्त किए गए ट्रैक्टर बिना नंबर के हैं। इस कार्रवाई से रेत तस्करों में दहशत का माहौल है। चोरी के ट्रैक्टरों पर दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए मूर्तिजापुर तहसील कार्यालय में प्रस्ताव सौंपा गया है। माना थाना व राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में माना थाना के थानेदार कैलाश भगत, पुलिस उपनिरीक्षक घनश्याम पाटिल, उमेश हरमकर, जय मंडावरे, अंगद वाघमारे शामिल रहे। उगवा गांव में गांव के बाहर से आए पालतू सुअरों से गांव के घरों और कृषि फसलों को भारी नुकसान पहुंचने से ग्रामीण त्रस्त हो गए हैं। ग्रामीणों ने इन सुअरों का बंदोबस्त करने के लिए जिलाधिकारी को निवेदन दिया है। पुंडलिक मिरटकर के स्वामित्व वाले 500 से 600 पालतू सुअर काफी समय से गांव में नुकसान कर रहे हैं। सुअर खेत में खड़ी फसल को नष्ट कर रही हैं और ग्रामीणों के घरों में घुसकर खाद्यान्न खा रही हैं। भारी बारिश से सोयाबीन की फसल पहले ही बर्बाद हो चुकी है और अब नागरिकों के लिए भूखमरी की नौबत आ गई है, क्योंकि ये सुअर रबी सीजन की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उगवा के ग्रामीणों ने कलेक्टर को लिखित निवेदन देकर इन सुअरों का तत्काल बंदोबस्त करने की मांग की है। बदलते मौसम के कारण जिले में सर्दी खांसी जैसी बीमारी फैलने लगी है। खासकर बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। बुल्ढाना जिले के खामगांव, शेगांव और घाटी के निचले इलाके में सीजनल एलर्जी के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है।
मौसम बदलने के साथ ही खांसी, सर दर्द, सर्दी, बदन दर्द आदि समस्या होती है। बच्चों, बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती। ब्रोंकाइटिस जैसे फेफड़ों और श्वसन संबंधित बीमारियां भी बढ़ जाती है। ऐसे समय में बाहर के खाने से परहेज करें, जितना हो सके गर्म पानी पिए, खांसते और छींकते समय नाक और मुंह ढके, यात्रा के दौरान मास्क, रुमाल और स्कार्फ का प्रयोग करें। इसके अलावा डॉक्टरी सलाह ले, ऐसी अपील शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास ने की है। बुल्ढाना जिले में पिछले 3-4 दिनों से लगातार मौसम करवट बदल रहा है और अचानक से ठंड का प्रकोप बढ़ने से बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में खांसी और बुखार की संख्या बढ़ गई है। डॉक्टर नागरिकों से गर्म कपडे पहनने और उचित उपाय करने की अपील कर रहे हैं। उत्तर भारतात पडलेल्या शीतलहरीमुळे खामगावातलं तापमानात प्रचंड कमी झालेलं आहे। आता सध्याचं तापमान खामगावात 15 ते 20 डिग्री सेंटीग्रेड आहे। त्यामुळे लहान बाळांवर, सहसा 1 ते 5 वर्षाच्या लहान बाळांवर सर्दी, खोकला, ताप आणि निमोनियाची लक्षणं भेटत आहे। अशा बाळांना आपल्या घरगुती उपायामध्ये हातापायात मोजे, स्वेटर, टोपी 24 तास घालून ठेवावे आणि त्यांची पुरेपूर काळजी घ्यावी। त्यांना गरम ठेवण्यात यावे आणि गरम गोष्टीच खाऊ घालण्यात यावे, नाहीतर त्याचा परिणाम शरीरावर पडून सर्दी, खोकला, ताप आणि निमोनियात रूपांतर होते। तर सगळ्यांनी आपापल्या बाळांची काळजी घ्यावी आणि थोडेसे काही असे लक्षणं दिसले तर लगेच आपल्या फॅमिली डॉक्टर किंवा बालरोग तज्ज्ञाकडे दाखवून द्यावे आणि पुढील दुष्परिणाम टाळावा, ही विनंती। गजल सागर प्रतिष्ठान मुंबई, तीक्ष्णगढ़ मल्टीपर्पज वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में 10वें अखिल भारतीय मराठी गजल सम्मेलन का 7 व 8 जनवरी को कविवर्य सुरेश भट्ट गजल नगरी पुलिस लॉन अकोला में आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन फिल्म निदेशक नागराज मंजुले के हाथों होगा। 2 दिवसीय गजल सम्मेलन में राज्य सहित अन्य राज्यों के गजल कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। इस सम्मेलन में परिसंवाद, मुशायरे, गजल गायन महफिल, गजल पर खुली चर्चा, गजल संगम, बहुभाषी गजल मुशायरा जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस अवसर पर गजल सागर प्रतिष्ठान के ट्रस्टी गजल नवाज भीमराव पांचाले, सुगत वाघमारे, निवासी उप जिलाधिकारी प्रोफेसर संजय खड़से, भाग्यश्री पांचाल, किशोर बली मौजूद रहे। सुबह 8 बजे अशोक वाटिका से पुलिस लॉन गजल दिंडी, सुबह 11 बजे उद्घाटन, दोपहर 2 बजे समकालीन गजलों में सामाजिक परिवर्तन का प्रतिबिंब, शाम 6 बजे गजल नवाज भीमराव पांचाले का संगीत कार्यक्रम होगा। शहरी गजल गायन में 50 साल पूरे करने वाले और मराठी गजल को पहचान दिलाने वाले गजल नवाज भीमराव पांचाले का सत्कार डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शरद गड़ा करेंगे। इस अवसर पर कलेक्टर नीमा अरोड़ा, नगर आयुक्त कविता द्विवेदी, जिला परिषद सीईओ सौरभ कटियार, जिला पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे, प्रोफेसर संजय खड़से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मातोश्री हीराबेन मोदी के निधन के बाद अकोला के अलीमचंदानी परिवार की ओर से अहमदाबाद के बडनेरा स्थित नरेंद्र मोदी के आवास पर जाकर दिवंगत हीराबेन मोदी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर आयोजित सभा कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व अकोला नगर निगम पार्षद हरीश अलीमचंदानी सहित उनके छोटे भाई अनूप अलीमचंदानी, मुकेश अलीमचंदानी, कमल अलीमचंदानी मौजूद रहे। इस अवसर पर अलीमचंदानी परिवार ने शोक व्यक्त किया। बुल्ढाना शहर में बीजेपी महिला आघाड़ी ने राष्ट्रवादी नेता अजित पवार की फोटो को चप्पल मारकर विरोध प्रदर्शन किया। छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर अजीत पवार के बयान के बाद उन्होंने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि वे अपने स्टैंड पर कायम हैं, इसीलिए उनके खिलाफ आंदोलन अभी भी जारी है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की भटकी विमुक्त महिला आघाड़ी की ओर से बुल्ढाना के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अजित पवार की फोटो पर जूता मारकर विरोध जताया गया। महिलाओं ने मांग की है कि अजित पवार अपने बयान के लिए माफी मांगे या नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दे। संभाजी महाराज विरोधात जे वक्तव्य केलं अजित पवारांनी, त्या विषयावर आम्ही जोडो मारो आंदोलन करत आहे। त्यांनी जाहीर माफी मागावी, जे विधान भवनामध्ये वक्तव्य केलं त्यासाठी आम्ही आज सर्व बुलढाणा जिल्ह्याच्या वतीने महिला जाहीर निषेध करत आहे। त्यांनी माफी मागावी, नाहीतर त्यांनी पाकिस्तानात जावं, ही आमची मागणी आहे। जठारपेट क्षेत्र की नील रत्न एनर्जी प्रोडक्ट
के ज्वेलरी फेस्टिवल को अकोला के लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। संक्रांति के अवसर पर भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। जठारपेट क्षेत्र के नक्षत्र संकुल स्थित एनर्जी प्रोडक्ट की ओर से इस वर्ष भी संक्रांत महोत्सव के अवसर पर भव्य आभूषण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। बिंदी, खोपा, कुंडी, बुंगड़ी, झुमका, कानवेल, नथ, तनमणि, लाखा, चिंचपेटी, चंद्रहार, बाजूबंद, टोडे, पटल्या, चूड़िया, मेखला आदि विभिन्न वैरायटी की ज्वेलरी ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। पारंपरिक और आधुनिक आभूषणों की विरासत को संजोए रखने वाले इस प्रतिष्ठान में बिंदी से लेकर कमरपट्टा तक मोतियों की पूरी ज्वेलरी है। मोतियों के इस रत्न की शोभा स्त्री के मूल सौंदर्य को और बढ़ा देती है। साथ ही मोतियों की शीलता स्त्री के सौंदर्य पर चार चांद लगा देती है। नील रत्न एनर्जी प्रोडक्ट्स में ज्वेलरी के साथ साथ होम डेकोर भी उपलब्ध है। ब्यूटी, सेमी स्टोन ज्वेलरी, पर्ल ज्वेलरी आदि सभी सामग्री 6 जनवरी से 8 जनवरी तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक रिम लाइफ स्टूडियो SVC बैंक के पीछे नक्षत्र संकुल जठारपेट में उपलब्ध रहेगा। इस प्रदर्शनी में लोगों से आने की अपील आयोजक अभिजीत आलशी और कविता आलशी ने की है। नीलरत्न एनर्जी प्रोडक्ट्स हे मोती, कुंदन, पोलकी, सेमी प्रेशियस स्टोन ज्वेलरी, जडाऊ या सगळ्यामध्ये आम्ही काम करतो। ज्वेलरीचं तर करतोच, पण त्याचबरोबर अभिजितजी हे होम डेकोर काम याच्यामध्ये पण काम करतात। जसं टी कोस्टर्स आहे किंवा झुंबर आहे किंवा वॉल हँगिंग्ज आहेत आणि त्यांची स्पेशालिटी ही टेबल टॉप याच्या सब्जेक्टमध्ये आहे। नीलरत्न एनर्जी प्रोडक्ट्स हे बेसिकली वी आर फ्रॉम अकोला ओनली। आम्ही अकोल्यात असूनसुद्धा पुण्यामध्ये ज्या वेळेला जातो आपण तेव्हा एक प्रत्येकाचा अनुभव असतो की पुणेकर काही साथ देत नाहीत, पण माझा अनुभव ह्यांचा अनुभव हा टोटली वेगळा आहे। पुणेकरांनी आम्हाला खूप साथ दिली आहे। अकोलेकर तर आमचेच आहेत, ते साथ देतातच आणि त्यांनी अशीच साथ आम्हाला कायम आयुष्यभर द्यावी। आमचा बिझनेस त्यांच्यामुळेच हा पुढे पुढे जाणार आहे। त्यामुळे सगळ्यांनी यावेळी मी स्पेशली मोती संक्रांत स्पेशल असल्यामुळे आणलेला आहे आणि या खरेदीचा या सगळ्या गोष्टींचं बघण्यासाठी प्रत्येकाने यावं, प्रत्येक महिलेने यावं। ही नीलरत्न प्रदर्शनी आज आम्ही याला भेट दिली आहे आणि ही एक्झिबिशन जे आहे 3 दिवस चालणार आहे आणि इथले जे काही मोती वगैरे आहे खूप छान आहे आणि नक्कीच अजून मी बाकीच्यांना कळवणार आणि इथे बोलवणार आहे फॉर दिस एक्झिबिशन। इथे या प्रदर्शनीमध्ये मला मोत्याचे दागिने खूप आवडले आणि खूप वेगवेगळ्या व्हरायटी इथे पाहायला मिळतील। तुम्ही पण पाहायला या सगळ्यांनी आणि वेगवेगळ्या चॉईसचे कानातले वगैरे घालून खूप छान दिसा। अकोल्यात पहिल्यांदाच मोत्याचं असं वेगळं प्रदर्शन इथे दिसते आहे, त्यामुळे तुम्ही सगळ्या महिलांनी मैत्रिणींनी माझ्या मैत्रिणींनी या इथे आणि बघा। भेट दिली आहे। अतिशय सुंदर असं आणि सुरेख दागिने आहेत इथे आणि प्रत्येक दागिना आपल्याला हवा असा वाटणारा आहे आणि खरंच सगळ्यांनी एकदा भेट द्यावी अशी माझी इच्छा आहे। आणि इथे दागिने कस्टमाइजसुद्धा करून मिळतात आणि वाटेल त्या कलरमध्ये तिथे मोती, तन्मणी प्रत्येक प्रकारचे सेट अवेलेबल आहेत। प्रत्येक दागिना इथे आहे आणि सगळ्यांनी इथे अवश्य यावं असं मला वाटतं। न्यूज़ रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब देखते रहिएगा UCN न्यूज़ अकोला।